Hello students, this is Abhishek Sharma. Right now you are watching Shri Nursing class and the topic for today is symmetric and skew-symmetric matrices. In our previous video we have learned about transpose of a matrix. Transpose of matrix क्या है आपके पास कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट कर सकते हो बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम. आप रोज को इंटरचेंज करोगे कॉलम के साथ तो आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा. लेकिन कंडीशन क्या होगी कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स m क्रॉस n है तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा n क्रॉस m. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स आफ्टर दैट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये दोनों हम एक साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए. ये दोनों मैट्रिक्स किस पे बात करती हैं? पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स पे आपको याद रखनी है. सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक आपको कहां पे मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे. तो लेट A इज इक्वल टू Aij बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? n है. ठीक है, देन इज सेट टू बी सिमेट्रिक. यहां से ही बात करते हैं. इज सेट टू बी सिमेट्रिक. एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कब कहेंगे? व्हेन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, कि जब आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा. हमने भी किया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगले वीडियो में किया था हमने कि 1 2 3 4 5 6. इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6. ऐसे ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. तो क्या ये दो मैट्रिक्स सेम है? नहीं. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी सेम नहीं हो पाएगी क्योंकि आपके पास m क्रॉस n ये होगा, ऑर्डर चेंज होगा तो n क्रॉस m होगा. तो दो अलग अलग नंबर्स होंगे. 1 क्रॉस 3 होगा तो ये 3 क्रॉस 1 आएगा. ये कभी भी सेम नहीं हो सकता. स्क्वायर में भी सेम नहीं हो सकती है. स्क्वायर में ऑर्डर सेम आ सकता है बड़ी मैट्रिसेस में, पर मैट्रिक्स पूरी की पूरी सेम कब आएगी? ये कुछ स्पेशल मैट्रिसेस है. ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4. ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज कैसे आएगा? 1 2 3 4. क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है? नहीं, सिर्फ इनका ऑर्डर सेम है. ठीक है, एक कंडीशन तो सेम है कि ऑर्डर सेम है. मैट्रिक्स ये भी स्क्वायर दिख रही, ये भी स्क्वायर दिख रही. ठीक है, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में प्रॉब्लम क्या है? 1 2 3 4 5 6. इन दो मैट्रिक्स में प्रॉब्लम क्या है? जब आप इनका ट्रांसपोज करोगे ये आपका लैंडस्केप मोड आ जाता है और ये आपका पोर्ट्रेट मोड आ जाता है. तो ये दोनों फिगर्स ही अलग अलग है, आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते. ठीक है, ये दोनों स्क्वायर ही दिख रहे, एक ही साइज के हैं, 2 रोज 2 कॉलम 2 रोज 2 कॉलम. तो यहां पे कुछ ऐसा चांस हो सकता है कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम हो. क्या ऐसा पॉसिबल है? रेक्टेंगुलर में तो पॉसिबल नहीं है. जैसे ही आप लोग ट्रांसपोज निकालोगे लैंडस्केप का पोर्ट्रेट मोड हो जाएगा, पोर्ट्रेट का लैंडस्केप हो जाएगा. पॉसिबल ही नहीं है. अब आ जाते हैं यहां पे, हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ये सेम हो सकती थी ट्रांसपोज के बाद? तो हमने देखा कि डायगोनल एलिमेंट सेम पोजीशन पे है, ये चेंज नहीं हुए. चेंज नॉन डायगोनल एलिमेंट हुए. तो अगर यहां पे 2 है और यहां पे भी 2 होता दोनों जगह, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन जाना था. तो मैट्रिक्स सेम हो गई. क्लियर है? ट्रांसपोज की ही फॉर्म है ये, लेकिन ये स्पेशल फीचर आपको कहां मिलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर. ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि A आपके पास एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m. तो जब A ट्रांसपोज होगा, A ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ट्रांसपोज में हमने किया था कि ए आई जे मैट्रिक्स है,
जिसके एलिमेंट किसके साथ रिप्रेजेंट हो रहे, ए आई जे के साथ। तो जब ट्रांसपोज करोगे तो एलिमेंट की पोजीशन इन्वर्टेड हो जाएगी, वो जे आई के साथ रिप्रेजेंट की जाएगी। तो ट्रांसपोज में वैसे ही है, ठीक है, जे आई, ठीक है। ऑर्डर सेम ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम ही रहेगा, ठीक। लेकिन कंडीशन क्या होगी आपके पास कि जो आपके एलिमेंट्स हैं आपके पास इंटरचेंज हो जाएंगे, ऑर्डर सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज के बाद कंडीशन सेम आएगी। फॉर एग्जाम्पल 2x2 की एग्जाम्पल हमने देख ली, अब हम 3x3 की बात करेंगे। तो 3x3 की एग्जाम्पल बनाएंगे कैसे, उसमें तो बहुत सारे एलिमेंट है, सिर्फ आपको याद रखना है 1 2 3, ये डायगोनल एलिमेंट हो गए, ये पोजीशंस आ गई आपके पास। अब हमें पता है कि ये फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बनेगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगी। तो चेंज होने के बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे आएगी। तो अगर एलिमेंट यहां और यहां पे अलग अलग होंगे तो यहां पे यहां ये 1 2 3, ये फॉर एग्जांपल 6 और 7 है, ये 8 और 9 है। तो अगर हम ट्रांसपोज करने के बाद डालेंगे तो 1 6 और 7 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ही मैच नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों पोजीशंस को सेम रखते हैं। क्या बेनिफिट होगा इससे कि फर्स्ट रो का जब आप फर्स्ट कॉलम बनाओगे तो सेम है, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड रो है, सेकंड रो क्या बनेगी आपका, सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो को अब जब सेकंड कॉलम बनाओगे तो सेकंड रो देखोगे 6 और 2, सेकंड कॉलम बना रहे हम 6 और 2 दोनों सेम, लेकिन ये थर्ड एलिमेंट रह गया। अब थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा, जो आप लोग यहां से उठा के यहां ला रहे हो, यही है। तो हम दोनों, हमें ये एलिमेंट की पोजीशन भी सेम एलिमेंट यहां पे प्लेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल 8 और 8, ये सेकंड आ गया। अब आ गया ये थर्ड, तो 7 8 और 3, तो आगे ये दोनों मैट्रिक्स आपके पास है, ये ट्रांसपोज के बाद है, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है आपके पास तो चलिए बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। सेम कंडीशन है, A इज इक्वल टू Aij, बी अ स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m और n, आप जो रखना चाहो रख सकते हो। तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक कब कहेंगे, जब A ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ A के। A ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ A के। अब A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ऑफ A के। तो इससे पहले हम लोग एक बात यहां पे कर लेते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट सेम पोजीशंस में है। ये कौन से पोजीशंस है, जिसमें I इज इक्वल टू J है, ऐसा ही है, I इज इक्वल टू J है। तो आप A1 1 लिखते हो तो आप I भी लिख सकते हो 1, मतलब सेम रो एंड सेम कॉलम वाले एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 और 3, यही है, ठीक है। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो A ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A। तो A अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जो Aij है, तो A ट्रांसपोज क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ Aj। माइनस को आप इस तरफ ले आओ, एक ही बात है, ठीक है। A ट्रांसपोज क्या होगा, नेगेटिव ऑफ दीज एलिमेंट्स। किस तरह से, अब यहां पे एक और कंडीशन है, डायगोनल एलिमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। चलो साथ में करते हैं। यहां पर आपके पास यहां पे Aij है A मैट्रिक्स में, ठीक है। एंड ट्रांसपोज के बाद एलिमेंट आ रहे Aj, ठीक है, लेकिन कौन से साइन के, नेगेटिव के। ऐसे ही सारे एलिमेंट ऐसे ही आ रहे, मैट्रिक्स ऐसे ही आ रही। ये है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखने की बात ये है कि जब डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट कौन से, 1 2 3, जिसमें रो एंड कॉलम की पोजीशन सेम है। तो डायगोनल एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं Ai के साथ। तो हमारे पास माइनस ऑफ Ai आ गया,
तो ये अपोजिट साइड जाएगा, तो ये बन गया आपके पास ए आई आई प्लस, तो ट्वाइस ऑफ ए आई आई इक्वल टू 0 0। तो इसका मतलब है जो एलिमेंट जिनमें रो एंड कॉलम की पोजीशन सेम होगी वो एलिमेंट क्या होंगे आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर हमने डायगोनल एलिमेंट्स को चेक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ही सिर्फ क्यों किया, हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को चेक क्यों नहीं किया, क्या स्क्यू सिमेट्रिक में ये 0 नहीं हो सकते? ये भी क्वेश्चन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकते? तो हम ये वेरीफाई करेंगे। यहां पर कंडीशन क्या है, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल था, ए मैट्रिक्स। ठीक, तो ए मैट्रिक्स किसके साथ रिप्रेजेंट है, ए आई जे के साथ, एंड ए ट्रांसपोज किसके साथ रिप्रेजेंट है, ए जे आई के साथ। ऐसे ही तो डायगोनल एलिमेंट की बात करते हैं हम। डायगोनल एलिमेंट क्या है, ए आई आई, यहां पे भी सेम ही है 1 1 2 2, तो ये आ गया ए आई आई, दोनों सेम है। यहां पे माइनस इसलिए आएगा क्योंकि ट्रांसपोज किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल है। ट्रांसपोज किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो हम देखेंगे ये एलिमेंट दोनों सेम आ रहे हैं, इनको कैंसिल करोगे तो 1 and 1। ये आपका ए मैट्रिक्स का अगर डायगोनल एलिमेंट था, ये आपके पास ए ट्रांसपोज का, तो ए ट्रांसपोज और ए में सेम एलिमेंट आ रहे। यहां पर क्या था कि यहां पे देखोगे आप ए ट्रांसपोज एंड ए, अगर आप इसको ऐसे रखो, चलो ये ए ट्रांसपोज है, ये ए का एलिमेंट है, ए मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का एलिमेंट पॉजिटिव है एंड ए ट्रांसपोज का एलिमेंट नेगेटिव आ रहा था, इसीलिए हमने ये वेरीफाई किया। ए ट्रांसपोज का एलिमेंट पॉजिटिव है, ए मैट्रिक्स का एलिमेंट अगर पॉजिटिव है तो ए ट्रांसपोज का नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब है कि जब ट्रांसपोज करोगे तो डायगोनल एलिमेंट तो सेम पोजीशन पर रहते हैं, डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। तब यहां भी एक डाउट है कि अगर डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं करते हैं तो ए मैट्रिक्स में वो एलिमेंट पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं और ए ट्रांसपोज में वो एलिमेंट नेगेटिव कैसे हो सकते हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव आ रहे हैं ट्रांसपोज के सारे एलिमेंट, तो जब डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं करेंगे तो ए मैट्रिक्स में तो वो पॉजिटिव रहेंगे और ए ट्रांसपोज में वो नेगेटिव कैसे हो सकते हैं, समझेगा? तो इसीलिए हमने वेरीफाई किया, तो हमने देखा कि यहां पर सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0, और यहां पर देखा जब हमने तो सेम ही रहे 1 1। ए ट्रांसपोज में ए अगर मैट्रिक्स में 1 है तो ए ट्रांसपोज में 1 रहेगा, बोथ साइड आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो अगर ए मैट्रिक्स में 2 है तो ए ट्रांसपोज में भी 2 रहेगा, अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो दोनों में 3 आ जाएगा। तो इसीलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम रहते हैं एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या कर जाते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। 3x3 मैट्रिक्स लेंगे, 0 0 0, ये एलिमेंट है आपके पास। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग चलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस की बात करेंगे। अगर एलिमेंट पहले सेम रखने हैं आपको, जैसे आपने सिमेट्रिक में करते थे, ये 1 2 है, ये 1 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 है। ठीक है, वैसे ही चलेगा, डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। अब नेगेटिव का क्या है, ऐसे ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव कहां से आएगा? तो अगर आप इसको माइनस दे रहे, इसको आप पॉजिटिव रखोगे, यहां आप एक साइड नेगेटिव कर लो, एक साइड पॉजिटिव करो, तब भी चल जाएगा। ठीक है, या कॉरस्पॉन्डिंग 1 को नेगेटिव रखोगे, यहां पॉजिटिव, अगर यहां नेगेटिव कर रहे 2 को, यहां पॉजिटिव कर दो, यहां नेगेटिव कर रहे 3 को, यहां पॉजिटिव कर दो, जैसे हमने यहां पे किया, तो क्या आ जाएगा, मतलब 0 के बोथ साइड चलना है कि 0 के सेम पोजीशन वाले एलिमेंट जो है अगर आपने एक नेगेटिव रखा है तो दूसरी साइड पॉजिटिव रखना है। ए ट्रांसपोज कितना आएगा, 0 -1 -2, ये फर्स्ट रो है। अब सेकंड रो की बात करेंगे 1 0 एंड -3, एंड थर्ड रो की बात करेंगे 2 3 एंड 0। माइनस कॉमन करेंगे, अब हमने किया ना मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी किया था आपने। तो अगर आप यहां पे, ये है आपका
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अब आप यहाँ पे अगर -1 एंड -1 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर एक -1 को हम अंदर डाल दें और एक को बाहर रख दें तो -1 ये आ गया, एक -1 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक -1 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 के साथ 0 ही आएगा, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ -1, 2 के साथ -2, इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 0 -3 2 3 0, ये आ गया आपके पास ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है? नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज। ये आ गई आपके पास क्यू सिमेट्रिक